मुकमाटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा था कि सेठ को फीवर आ गया है ना। सेठ एक साधना करना चाहता था, मुनि बनना चाहता था, लेकिन गृहस्थी के कर्तव्य अभी उसके पूरे नहीं हुए। तो वो भारी मन से घर वापिस आ जाता है। उसने पहली बार लाइफ में सेठ जी ने मुनि को आहार दिए थे। तो उसके बाद उसका मन परिवर्तन अंदर से हो गया कि मुझे भी ऐसा ही जीवन कुछ जीना है, साधना के मार्ग पर जाना है, आत्मा का कल्याण करना है। लेकिन गृहस्थी के जो कर्तव्य एक्सेप्ट कर लिए थे, उनको वो छोड़कर जा नहीं सकता था। और ना ही ऐसे में कोई दीक्षा उसको देने के लिए रेडी होगा कि जब तक कि उसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई हैं। ठीक, तो वो भारी मन से घर आ जाता है। लेकिन घर आकर वो अ, जितना पॉसिबल है उतनी साधना के लिए मन बना लेता है घर के अंदर रहते हुए, है ना। वही कुछ होता है जब गृहस्थ अपना मन बनाता है कि मुझे अपना कल्याण करना है, लेकिन मुझे अभी गृहस्थी भी नहीं छोड़नी है। तो उसके लिए पाथ दिया गया कि पहले तो 8 मूल गुणों का पालन करे। ठीक है। फिर कहा अणुव्रतों का पालन करे। फिर कहा थोड़ा और आगे बढ़ जाओ कि नहीं, अब इससे भी और आगे बढ़ना है तो प्रतिमाएं कही। ठीक है। और प्रतिमाओं का बहुत निरतिचार पालन हो रहा है अगर, तो फिर दीक्षा के लिए रेडी है। ठीक है ना। तो इतना सब करके ऐसा सेठ ने भी सोचा कि वो प्रैक्टिस करेगा। ठीक। तो इसके लिए उसने अ, उसके जो घर के परिवारजन हैं वो भी रेडी हो गए उसके साथ साथ। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बीता, 15 दिन बीते, और उसको बुखार आ गया। और एक मच्छर जो वहां पर था, तो वो मच्छर भी उसके पास जाकर इतना गर्म हो जा रहा था कि उसके भी पंख फड़फड़ाने भी बंद हो जा रहे थे, है ना। तो मच्छर जब उसका खून नहीं पी पाया, तो उसने सोचा ये तो, मतलब क्या उसने प्रेजेंट किया कि ये सेठ कंजूस है, देना नहीं चाहता। ठीक है। एक मच्छर की नजर से। ठीक है। तो उसने अपने मित्र जो खटमल होता है, बेड बग जिसे कहते हैं, म- आ, उसको जाकर कहा। ठीक है। मुतकण, क्या होते हैं उसको, मतकण, है ना। मुतकण को कहा, जिसको कि खटमल भी कहते हैं। मतकुण, मतकुण जो है, उसको जाकर कहा कि ये बहुत लोभी है। ठीक है। लोभी मानव की संज्ञा दे दी उसको। और कहने लगे कि जो लोभी मानव है वो क्या करते हैं। एक तरह से काम चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो तो होनी ही चाहिए। ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर लोभ आ जाए, तो वो उस दहेज जैसी जो एक व्यवस्था थी, पाणी ग्रहण विवाह की व्यवस्था थी, उसको भी दहेज की कुरीति में कन्वर्ट कर दिया लोभी मानव ने। ठीक है। तो लोभी मानव क्या क्या करता है, वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है एक मच्छर की दृष्टि से। मच्छर एक कैरेक्टर है, यहाँ पर ये मत समझिएगा कि एक मच्छर ऐसे कैसे कह सकता है। ठीक है। मच्छर के भी भाव हैं। वो लोभी को एनालाइज करता है तो क्या करता है। ठीक है। तो उसकी दृष्टि से देखते हुए एक लोभी व्यक्ति की कमियां यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है। तो क्या कहता है वो, जब वो खटमल को बता रहा है, या खटमल ऑलरेडी सुन रहा है और फिर बता रहा है। प्रायः अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते और वेतन का वितरण भी अनुचित ही, ये अपने को बताते मनु की संतान।
महामना मानव, देने के नाम सुनते ही इनके उदार हाथों में पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं। ये वाला पैराग्राफ तो हमारा हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं। जिसे पचा पाने जिसे पाने वाला पचा न पाते सही, अन्यथा हमारा रुधिर लाल होकर भी इतना दुर्गंध क्यों। और रुष्ट हुए बिना मुत मतकुण वह दक्षिणा की आशा से विरत हो प्रदक्षिणा कार्य तज कर सेठ को कहता है कि सूखा प्रलोभन मत दिया करो, स्वाश्रित जीवन जिया करो, कपटता की पटुता को जलांजलि दो, गुरुता की जनिका लघुता को श्रद्धांजलि दो, शालीनता की विशालता में आकाश समा जाए और जीवन उदारता का उदाहरण बने, अकारण ही पर के दुख का सदा हरण करो हो। अंत में अपना मंतव्य और रखता है मतकुण। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मतकुण कहता है कि देने के नाम पर सेठ को कहता है मतकुण या खटमल कि भाई देना, जब देने का नाम आए ना तो सूखा प्रलोभन मत दिया करो। सूखा प्रलोभन मतलब सिर्फ मुंह से बोलने वाला। ठीक है। सिर्फ मुंह से बोलने वाला प्रलोभन मत दिया करो। स्वाश्रित जीवन जिया करो। तुम सिर्फ बातों का प्रलोभन ना देकर और अपना स्वाश्रित जीवन जियो, स्व आश्रित जीवन, दूसरे का चूसो मत। ठीक है। कपटता की पटुता को जलांजलि दो, यानी छल कपट मायाचार को त्याग दो। गुरुता की जननी लघुता को श्रद्धांजलि दो। गुरुता की जनिका लघुता, लघुता मतलब ह्यूमिलिटी। ठीक है। जितना हम झुकेंगे उतने हम बड़े होते हैं। बड़प्पन को जन्म देने वाली नम्र वृत्ति को अंगीकार करो। ठीक, उसे श्रद्धांजलि दो, उसको स्वीकार करो और उसके आगे श्रद्धांजलि दो मतलब अपना रिस्पेक्ट दो उसको। ठीक। शालीनता की विशालता में आकाश समा जाए। शालीनता की विशालता में आकाश समा जाए, यानी उदार बनो, अच्छे और उदार बनो, शालीन बनो, इतने विशाल कि उस विशालता में आकाश भी समा जाए। ठीक है। विशाल हृदय वाले बनो और जीवन उदारता का उदाहरण बने। आप दूसरे के लिए उदाहरण बन जाओ, आपका जीवन दूसरे के लिए उदाहरण बने। और कैसा जीवन जियो? अकारण ही पर के दुख का सदा हरण हो। अकारण मतलब निस्वार्थ भाव से, अपना कोई कारण रखे बिना दूसरे के दुख को दूर करने में कारण बनो। अंत में अपना मंतव्य और रखता है मतकुण। मतकुण अंत में और क्या कहता है? अपने विचार और रखता है। ठीक है। कहता है, मैं कण हूं, मन नहीं, मैं धन नहीं हूं, अतः किसी के मरण का कारण ऋण नहीं हूं। मैं ऋणी नहीं हूं, किसी का बलि भी नहीं हूं, न ही किसी के बल पर जी रहा हूं, जीना चाहता हूं। मैं बस हूं, ऐसा ही रहना चाहता हूं। मेरे पास ना कोई मंत्र है, न यंत्र, न कोई षड्यंत्र। मेरा समग्र जीवन नियंत्रित है। मैं छली नहीं हूं, किसी के छिद्र देखता नहीं, छिद्र में रहता अवश्य, और छोटे से छोटे छिद्र में जा प्रविष्ट होता है मतकुण। तो अभी तक उसने क्या कहा मतकुण ने? अभी तक सेठ को थोड़ा सा गाइडेंस टाइप का दिया कि तुम क्या करो। ठीक है। अब वो अपनी बात बता रहा है कि मैं क्या करता हूं और क्यों करता हूं। तो उसने कहा, नाम क्या है? मतकुण। मैं कण हूं, मैं छोटा हूं। ठीक है। मन नहीं, मन मतलब मन एक नापने की इकाई भी होती है। मन 40 kg को एक का एक मन होता है। ठीक है ना। तो कि मैं कण हूं, मन नहीं, मैं भारी नहीं हूं, मैं धन नहीं हूं, मैं धन वैभव भी नहीं हूं, किसी के मरण का कारण ऋण नहीं हूं, मेरे द्वारा कोई मर जाए ऐसा भी मैं नहीं हूं। ठीक है। मैं युद्ध भी नहीं हूं। ठीक। मैं ऋणी नहीं हूं किसी का, किसी का कोई ऋण मैंने अपने ऊपर नहीं ले रखा है। बली भी नहीं हूं, मेरे अंदर कोई ज्यादा बल भी नहीं है। ठीक है। ना ही किसी के बल पर जी रहा हूं, मैं किसी के बल, किसी दूसरे के ऊपर अभिमान भी नहीं करता कि मेरा वो साथी है तो मैं अकड़ूं। ठीक है ना। मैं किसी और के बल पर नहीं जी रहा हूं, न जीना चाहता हूं।
मैं बस हूं, यानी मैं अपने में ही हूं, अपनी ही एग्जिस्टेंस में हूं और ऐसा ही रहना चाहता हूं। ठीक। मेरे पास कोई मंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं है। ठीक है। कोई साधन नहीं है। मैं सिंपल जीवन जी रहा हूं। ठीक है। मेरा समग्र जीवन नियंत्रित है। एक तरह से एक साधु का जीवन जैसा होता है ना, कि भाई साधु किसी के डिपेंडेंट नहीं है और ना किसी को डिपेंडेंट बनाता है। ठीक है। साधु अपना जीवन मंत्र तंत्र यंत्र षड्यंत्र पर नहीं चलाता। मेरा समग्र जीवन नियंत्रित है, अपने खुद के कंट्रोल में है। मैं छली नहीं हूं। मैं छलने वाला ठगने वाला नहीं हूं। किसी के छिद्र देखता नहीं। मैं किसी में कमी नहीं देखता। छिद्र मतलब कमियां। मैं दूसरे की कमियां नहीं देखता। मैं छिद्र में रहता अवश्य हूं। मैं अपने खुद के छिद्र में, छोटे से घर में रहता हूं और छोटे से छिद्र में जा प्रविष्ट हुआ मतकुण। ऐसा कहकर वो अपने बिल में प्रवेश कर जाता है। बिल या कहिए छेद कहिए, है ना। तो मतकुण के माध्यस्थ मुख से मौलिक वचन सुनकर सेठ का मन मुदित हो उठा और प्रशिक्षित भी। यानी उनकी उसकी ये बातें सुनकर, और कैसी बातें थी? माध्यस्थ। माध्यस्थ भाव से कहा गया कोई भी वचन, उपदेश जो है, जो साधक है उसको अच्छा ही लगने वाला है। ठीक है। अगर कोई अपने स्वार्थ के राग वशीभूत या द्वेष के वशीभूत होकर कुछ भी कहेगा तो उसकी बात साधक को अच्छी नहीं लग सकती। लेकिन मध्यस्थ भाव से उसने कहा, इसलिए सेठ का मन मुदित हो गया, यानी प्रसन्न हो गया और प्रशिक्षित भी, और सीखने को भी मिला। पहले कैसे पढ़ा था? वो बिल्कुल करा रहा था, है ना, घबरा रहा था, तकलीफ उससे सहन नहीं हो रही थी। ठीक। अब क्या हुआ? निशा का बिखरना और उषा का निखरना अति मंद गति से हुआ। प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत लंबी हुआ करती है ना, और वह भी दुख भरी बेला में, कहना ही क्या। वैसे सुख का काल अकूल सागरोपम भी सरपट भागता है अनन्य गति से। पता नहीं चलता कब किस विध और कहाँ चला जाता वह। क्या कह रहा है? निशा का बिखरना और उषा का निखरना। निशा का बिखरना मतलब रात्रि का बिखरना, एक तरह से खत्म हो जाना। और उषा का निखरना यानी सुबह प्रभात का उदय होना। ठीक है। उसमें प्रकाश आना, निखरना अति मंद गति से हुआ। अति मंद गति से क्यों हुआ? क्योंकि सेठ को नींद नहीं आ रही थी, है ना। तो नींद नहीं आ रही है तो क्या होता? प्रतीक्षा हो रही है सुबह होने की। हमें ऐसा ही एक मोमेंट तब भी दिखाया गया था जब माटी को कुम्हार के आने की मॉर्निंग में प्रतीक्षा होती है। तब भी यही बात कही गई थी कि प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत लंबी हुआ करती हैं। जब हम वेट करते हैं तो एक एक मिनट भी निकालना बहुत मुश्किल लगता है, और उसके ऊपर अगर वो दुख भरा मोमेंट हो तो कहना ही क्या। ठीक है ना। दुख का समय एक मिनट भी बहुत भारी लगता है, छोटा सा समय भी बहुत लंबा लगता है। और ऐसे में ही सुख का काल, अगर वह सागरोपम भी हो, सागरोपम मतलब सागर, बहुत लंबा समय, इन्यूमरेबल ईयर्स, जिनको काउंट नहीं कर सकते, इतना लंबा समय कि अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक एक बूंद करके समुद्र महासागर में से एक एक बूंद निकाली जाए, जितने समय में वो खाली हो जाए उतना, उससे भी अधिक समय मानकर चलिए एक सागरोपम, है ना। और ऐसे में मल्टीपल सागरोपम हो तो यानी देव आयु में जो सुख का काल है वो सागरोपम भी हो तो भी अनन्य गति से सरपट भागता, पता ही नहीं चलता उसका कि कब कैसे खत्म हो गया सागरोपम का काल। और दुख का काल हो तो कुछ घंटे निकालना भी भारी पड़ता है। ठीक है ना। प्रभात काल की बात है। एक से एक अनुभवी चिकित्सा विद्या विशारद विश्व विख्यात वैद्य सेठ की चिकित्सा हेतु आगत है।
जिनमें ऐसे भी मेधावी हैं जो रोगी के मुख दर्शन मात्र से रोग का सही निदान कर लेते हैं। कुछ तो रोगी की रसना का रंग रूप लख कर ही, कुछ नाड़ी की फड़कन से और नख दृग लालिमा की तरतमता से रोग को पहचान पाते हैं। एक वैद्य भी वहां आया है जिसने अपने जीवन में परम पुण्य का पाक पाकर सुदीर्घ साधना साधित अन्य अनन्य दुर्लभ स्वर बोध में सफलता पाई है। मंत्र तंत्र वेत्ता, अरिष्ट शास्त्र का वरिष्ठ ज्ञाता भी है। ठीक है, क्या हो गया? सुबह हुई तो परिवार वालों ने अनुभवी चिकित्सा विद्या विशारद, जो मेडिकल साइंस में बहुत गुणी थे, विश्वविख्यात वैद्य को सेठ की चिकित्सा के लिए बुलाने लगे। उसमें कौन कौन थे? ऐसे मेधावी, मेधावी होता है इंटेलिजेंट, है ना, स्किल्डफुल, स्किलफुल, मेधावी चिकित्सक भी थे जो रोगी के मुख दर्शन मात्र से रोग का सही निदान कर लेते हैं, कि देखते साथ ही बता सकते हैं उसको क्या तकलीफ है। कुछ कैसे? तो रोगी की रसना का रंगरूप लख कर ही, ऐसे भी थे जो उसकी जीभ का, रसना मतलब जीभ का रंग रूप देखकर उसके रोग की एक्सप्लेनेशन दे सकते थे। कुछ नाड़ी की फड़कन से और नख दृग लालिमा की तरतमता से, हाथों के नाखून और आंखों की लालिमा को देखकर रोग की पहचान पाते हैं। ऐसे भी कुछ वैद्य होते हैं। वैद्य होना भी एक बहुत बड़ी तार मतलब स्किल है ना, जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा वैद्य हो तो नाड़ी पकड़कर भी शरीर की तकलीफ बता सकता है। एक वैद्य वह भी आया, एक और ऐसा आया जिसने पूर्व पुण्य के फल से और वर्तमान की उसकी अपनी साधना, सुदीर्घ मतलब दीर्घकालीन साधना से साध कर, किसको साधा उसने? अनन्य दुर्लभ स्वर बोध में सफलता पाई है। स्वर बोध क्या होता है? एक विज्ञान होता है, स्वर का विज्ञान। ठीक है, आप में से पता नहीं कितनों को पता होगा, बट अपनी खुद की ब्रेथ, ठीक है, हमारी ब्रेथ, अपनी ही ब्रेथ से हम सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, सामने वाला किस लिए हमारे सामने बैठा है, ये तक ज्ञान कर सकते हैं। उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, या सामने वाले का स्वर जानकर उसके अंदर की तकलीफ को पहचाना जा सकता है। उसके स्वर मतलब उसकी सांस, ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अलग, राइट की अलग। ठीक है, हम मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन भी उस चीज से किया जा सकता है स्वर ज्ञान से। ठीक है, तो अगर कोई इसमें महारत हासिल कर ले तो उसके लिए भी पूर्व पुण्य की जरूरत होती है। ज्ञान का क्षयोपशम इतना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या था? मंत्र तंत्र का ज्ञाता भी था और अरिष्ट शास्त्र का वरिष्ठ ज्ञाता। अरिष्ट शास्त्र मतलब क्या सही है क्या गलत है, यानी शुभ अशुभ निमित्तों को जानने वाला, ऐसा भी वह उसका वरिष्ठ ज्ञाता भी है। ठीक है, हाँ नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक बार जरा फिर से बताइएगा, आपने क्या कहा? ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल, और इससे भविष्य बता सकते हैं, मतलब थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है एक्चुअली, स्वर विज्ञान कहते हैं इसको। ये वैदिक शास्त्रों में मिलता है और जैन शास्त्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो हमारी कौन सी, हमारे शरीर में नाड़ियाँ होती हैं, राइट, और उन नाड़ियों में तीन नाड़ियाँ सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ये पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी, और उनके मिडिल में सुषुम्ना नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों अपने अपने समय के अनुसार चलती हैं। किस समय पर कौन सी चलनी चाहिए ये डिसाइडेड होता है, 24 घंटे में कौन सी नाड़ी कब चलनी चाहिए, कितनी देर तक। अब नाड़ी चलने का मतलब क्या होता है? किस नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है,
ऐसा होता है, हमें लगता है हम दोनों नाक से ले रहे हैं, लेकिन अगर हम नोटिस करेंगे तो हमारी कोई एक नोस्ट्रिल चल रही होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और दोनों अगर चल रही हैं, दैट मीन वो सुषुम्ना नाड़ी का समय है। दैट इज द टाइम। मतलब बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है एयर चाहे बाहर। अंदर जा रही है। तो अंदर जाने का कैसे पता चलता है, क्योंकि जो बाहर छोड़ते हैं उससे पता चलता है कि कौन सी चल रही है, एक्टिव है, तो एक ही एक्टिव है। नाड़ी लेती है एक ही निकालती है। हाँ, उस समय पर वही चल रही होती है। और उस नाड़ी के एक विज्ञान है ये, ठीक है ना। उस नाड़ी उस स्वर विज्ञान से कितना लंबा स्वर निकल रहा है, नॉस्ट्रिल के किस पार्ट को वो टच कर रहा है, और वो सारा विज्ञान है ये, ठीक है। उसके आधार पर उसकी अगर पहचान हो जाए तो पर्सन फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है उसको भी जान सकता है, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछने आ जाए कि मेरा आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो वो अपने स्वर विज्ञान से सामने वाले के मन के अंदर उठने वाले विचारों को भी का आंसर कर सकता है। इतना सॉलिड ये विज्ञान है। और जिसको कि आज तक अगर इसका कोई सच का ज्ञाता है, तो ये विज्ञान कभी भी मतलब गलत आंसर नहीं करता। इतना मैजिकल है ये। वो अलग बात है कि आज के टाइम में इसको जानने वाले लोग कम हो गए हैं। अपने मुनि महाराज स्वर विज्ञान को बहुत यूज करते हैं। कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अभी नहीं, कौन सी नाड़ी चल रही हो तब करना चाहिए, इस तरह से तो वो उसे स्वर विज्ञान को यूज करते हैं, ठीक है। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन इज गुड इनफ। मुझे भी ऐसा बहुत ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने नहीं, पढ़ा है बहुत इसके बारे में। हम्म। बहुत अच्छे, जय क्योंकि जिनेन्द्र, अभी। मैं एक चीज बोलूं इसके बारे जी में। जी वर्षा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सविता। जी जी। तो ऐसा है कि मतलब जो जो मुझे पता है उसमें से हम्म जो नारी चलती होती है ना, हम्म, उस वो लाइक दाहिनी चलती है तो दायां पैर आगे रख के जाना होता है, शुभ कार्य करते हैं तो। हाँ ऐसा सुन रखा है मैंने। हाँ, वो बहुत बेसिक हो गया, लेकिन हाँ उसके अलावा बहुत बड़ा साइंस है ये। आप हाँ, ये सोचिए। वो तो या नैवत के तरह है इस अभी हाँ इस कलयुग में तो किसी को मन पता नहीं है। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं शकुन पता। अपशकुन, अपने हाँ मुनि मतलब महाराज। होगा, लेकिन हमारे जैसे को नहीं पता, मतलब करेक्ट हमारे छोटे करेक्ट ज्ञान वाले को। करेक्ट। इसके लिए हाँ, साधना की जरूरत होती है, बहुत पेशेंटली स्टडी करना पड़ता है, और अच्छे गुरु का होना जरूरी है, ठीक है और ना, सारी चीजों के लिए। खाना पचने में भी इसका मतलब वो है, करेक्ट, जो किस टाइम नाड़ी खाना चलती है। खाना, हाँ किस टाइम हाँ, क्या खाना कार्य पचने करना, में। बेस्ड ऑन द नाड़ी विज्ञान, ठीक है ना। हाँ, हम्म। चारू एक चीज बोलूं। जी। ये ये कहते हैं कि जैसे हम उठते हैं तो कौन सी नाड़ी से उठना चाहिए, नाक। जो ये जुकाम वगैरह होता है तो तुम जब कौन सा तुम्हारा सांस चल रहा हो तुम्हें उस करवट लेना सोना चाहिए। राइट इस चीज राइट। का भी फर्क पड़ता है। करेक्ट। हाँ। वही। और, तो और ये शरीर विज्ञान से भी रिलेटेड है, हाँ, रोग विज्ञान से बिल्कुल। भी, और फ्यूचर का बताने से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। हमें कोई कार्य में सफलता मिलेगी कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन आप जिस टाइम निकल रहे हैं घर से, कौन सा स्वर चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बात सारी ये है कि हमारा खुद का शरीर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना जानता है, बेसिकली। हम सबके अंदर वो इंट्यूशन पावर होती है, लेकिन हम जानते नहीं हैं, उसको टैप करना नहीं आता हमें, तो इसलिए हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। तो एनीवेज अपन डिटूर हो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ऐसे वैद्य भी आए वहां पर उस सेठ को चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। हर तरह के वैद्य को बुलाया गया, ठीक है। सबने अपनी अपनी विधाओं से सेठ का निरीक्षण किया। रुक रुक कर अर्धमूर्छित सी दशा हो आती है। निद्रा से घिरी सी काया की चेष्टा है, पर वचन की चेष्टा नहीं के बराबर, ठीक। सभी ने अपनी अपनी विधाओं से, यानी अपने अपने तरीके से सेठ का निरीक्षण किया। किसी ने जीभ चेक करी, किसी ने नाड़ी चेक करी, है ना। सबने अपने अपने तरीके से देखा। रुक रुक कर अर्धमूर्छित सी दशा हो आती है। कैसा है? अर्धमूर्छित यानी सब मतलब अनकॉन्शियस सा हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब जैसे बेजान सा, ठीक है।
निद्रा से घिरी सी काया की चेष्टा है। निद्रा से घिरी मतलब जैसे बेहोश सा हो जाता है ना बीच बीच में, उसको अर्धमूर्छित हो रहा है, फिर होश आता है, फिर मूर्छित हो जा रहा है। पर वचन की चेष्टा नहीं के बराबर, बोल नहीं पा रहा है वो। ठीक है। क्रमशः सबने अपने अपने निर्णय लिए, सबका अभिमत एक रहा कि दाह का रोग हुआ है, आह का योग हुआ है, एक ही दिशा में एक ही गति से चाह का भोग हुआ है। और चिकित्सकों का कहना हुआ, इन्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी तन की भी चिंता होनी चाहिए। तन के अनुरूप वेतन भी अनिवार्य है, मन के अनुरूप विश्राम भी। मात्र दमन की प्रक्रिया से कोई भी क्रिया वह फलवती नहीं होती है। केवल चेतन चेतन की रटन से, चिंतन मनन से कुछ नहीं मिलता। क्या हुआ कि सभी ने अपने अपने क्या निर्णय दिए, एक ही निर्णय पे आए सब, जितने भी वैद्य आए थे सबने अलग अलग तरीके से अपना निरीक्षण किया, लेकिन रिजल्ट एक ही निकला कि क्या है, तकलीफ है, शरीर में तकलीफ है। ठीक है, दाह का रोग यानी गर्मी, राइट, पीड़ा है उसको, एक ही दिशा में एक ही गति से चाह का भोग हुआ है। उसके अंदर किसी चीज की चाह हो रही है बहुत तीव्रता से, निरंतरता से, मतलब कि सोच चल रही है उसके अंदर। जो उसकी बीमारी है ये ज्यादा उसकी सोच के कारण है, चिंता के कारण है। चिकित्सकों का कहना हुआ, इन्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जिसके कारण ये बीमार ही पड़ गया। किसकी चिंता है उसे? अपने को बताया गया था ना कि उसको साधना करनी थी, उसको गृहस्थी में नहीं रहना था। ठीक है ना, तो केवल चेतन चेतन की रटन से, चिंतन मनन से कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना, हम सिर्फ और सिर्फ निश्चय से चलें तो भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ व्यवहार से चले तो भी काम नहीं चलेगा। अगर हम ये मानकर बैठ जाएं, अरे आत्मा तो कुछ नहीं खाती, आत्मा तो कुछ नहीं महसूस करती, तो हम आत्मा को क्या भोजन देना बंद कर दें? आत्मा तो खाती नहीं है, राइट। तो इस तरह का एक पक्ष धारण करके और वह कहे कि मुझे तो अब सिर्फ आत्मा में ही रहना है, तो ये क्या होगा? ये सही सोच नहीं है। ठीक है ना, शरीर की भी चिंता होनी चाहिए। इवन मुनि महाराज भी शरीर का टेक केयर करते हैं, राइट, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको भोजन देते हैं। ठीक है ना, तो कह चारों, रहे मुझे एक चीज पूछनी थी, पूछूं एक हैं। मिनट? जी जी बोलिए। जैसे कि तुमने कहा कि खाना आत्मा नहीं खाती, हम्म। खाना कौन खाता है? कौन खाता है खाना? शरीर को ग्रहण किया जाता ना, आत्मा को भोजन नहीं चाहिए होता, राइट। नहीं चाहिए, नहीं आत्मा होता, लेकिन शरीर भोजन नहीं करता। नहीं, ये मेरी, शरीर में डाला जाता है ना, डाला क्योंकि जाता है शरीर लेकिन, में आत्मा रहती है, राइट, जस्ट लाइक। नहीं नहीं, तो भोजन कौन करता है, मतलब क्या कहना चाहिए? क्योंकि आत्मा ये के मैंने थ्रू एक हम बार इच्छा महाराज जी करते से, हैं, हम इच्छा करते हैं। ठीक है ना, आत्मा इच्छा करती है, भोजन तो शरीर में डलेगा। ठीक है ना, वही भोजन वही मैं कहीं। कह रही हूँ। हम्म। नहीं, वही मैं बात कह रही हूँ कि ये मैंने एक बार क्वेश्चन किया था महाराज जी से, ओके। कि मैंने कहा महाराज जी भोजन कौन करता है? ओके। तो उन्होंने कहा भोजन आत्मा करती है, शरीर ही नहीं करता। शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, तो भोजन क्यों नहीं करता अगर शरीर करता होता तो? नहीं, तो जो वो ठीक नहीं, है। तो तुम मुझे अच्छी तरह समझा दो, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, अपन इसमें यहाँ पर पहली बार। देखो, ये समय सारजी का विषय है। ठीक है, अपने को अच्छा, यहाँ पर नहीं उलझना है। मेन चीज इज कि शरीर में भोजन चाहिए रहता है तभी चलेगा। इज दैट राइट और नॉट? मैं तो पहले बिल्कुल यही सही सोचती है थी। ना, जब बस तक कि उतना ही महाराज जी से सोचना है बात नहीं अपने हुई को। तब तक मैं यही सोचती थी। हाँ, उतना लेकिन ही उस दिन सोचना मुझे है। पहली बार ये चीज सुन अजीब लगा कि भोजन शरीर नहीं करता, आत्मा करती है। मैंने नहीं कहा ये नहीं तो नहीं, मुझे बड़ी सोचिए, सुनिए। अजीब। हाँ, शरीर अपना मुंह खोल के अपने आप अंदर नहीं डाल सकता जब तक अंदर से इच्छा ना हो। ठीक है ना, मन में हमारे विचार आता है कि मुझे भोजन करना है, तब जाके शरीर में भोजन डाला जाता है, हाथ उठाकर भोजन डाला जा रहा है,
राइट। तो वो जो डालने की प्रोसेस है, राइट, तो वो हम्म। आत्मा के बिना नहीं हो सकती। दैट इज व्हाट महाराज जी वॉज सेइंग। हो ठीक है ना? सकता है। दैट इज ऑल। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आत्मा भोजन करती है। ठीक है ना? तो हमें पूरी बात को प्रॉपर समझना होगा, उसके लिए विषय ये अलग चला जाएगा बहुत ज्यादा। ओके। और ओके। हाँ, इतना पकड़ लेने से, एक पक्ष को पकड़ लेने से हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है ना? और और जो वही हम सेठ के विचार साथ करते, प्रॉब्लम हो रही है। जो हम खाने के लिए विचार करते हैं, तो वो हमारा मन करता है विचार। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही ठीक है। बात अब आगे भी बताई जाएगी। ठीक है। ओके। हम्म। ओके। ओके। ठीक है। तो कह रहे हैं तन की भी चिंता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आत्मा नहीं खाती तो अब भोजन ग्रहण ही मत करो, कि मैं तो आत्मा हूं, आत्मा भोजन नहीं करती इसलिए मुझे भोजन करना ही क्यों है। ये चलता नहीं है ना व्यवहार में। हमें भोजन के थ्रू ही आत्मा को चलाया जाता है। आत्मा कैसे चलती है? शरीर के थ्रू चलती है। ठीक है ना? इसलिए तन के अनुरूप वेतन भी अनिवार्य है। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि एक बार तुम्हें पता चल गया कि तुम आत्मा हो तो अब सब छोड़ दो, मत खाओ पियो। कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है। ठीक है ना? अगर ऐसा होता तो हमारे मुनिराज सबसे पहले भोजन छोड़ते, लेकिन कोई नहीं छोड़ा। क्या? उस शरीर को चलाने के लिए जिसमें कि रत्नत्रय रूपी आत्मा है, रत्नत्रयधारी आत्मा है, तो उसके आहार ग्रहण करने को भी पुण्य की क्रिया बताया गया। ठीक है। तो मन के अनुरूप विश्राम भी, तो उसका मन को आराम भी देना चाहिए। हर समय सोचते सोचते रहेंगे तो नहीं चलेगा। मात्र दमन की प्रक्रिया से कोई भी क्रिया वह फलवती नहीं होती। दमन मतलब बस रोक दिया, ठीक है, कंट्रोल कर लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, इस विषयों का दमन करना ही वह फलकारी क्रिया नहीं है। ठीक है ना? तो मात्र इंद्रियों का दमन करने से कोई कार्य सफल नहीं होता। इंद्रियों, इच्छाओं का निरोध करने से सफलता मिलती है। इंद्रियों का निरोध करने से, इंद्रियों का दमन करने से नहीं। इंद्रियों पर विजय पाई जाती है, दमन नहीं किया जाता। ठीक है ना? आंखें बंद करके बैठ गए, मुंह बंद करके बैठ गए कि अब मैं नहीं खाऊंगा, तो वो एक तरह की बेवकूफ़ी होगी। राइट? हमें अपनी इच्छा पर कंट्रोल करने को कहा गया है। केवल चेतन चेतन की रटन में आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उससे कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना? केवल कह रहे हैं। अब ये भी मत समझिएगा कि आत्मा का चिंतन ना करें क्या फिर। ऐसा भी नहीं कह रहे। केवल वर्ड यूज किया, यानी सिर्फ और सिर्फ आत्मा का चिंतन, नाम रटन नहीं करना, रटना नहीं है। राइट? उसका मनन करना है और उसके अनुसार कार्य करना है। इंद्रियों का दमन नहीं करना, इच्छाओं का निरोध करना है। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं प्रकृति से विपरीत चलना साधना की रीत नहीं है। बिना प्रीति विरति का पलना साधना की जीत नहीं है। भीति बिना प्रीति नहीं। इस सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा कि प्रीति बिना रीति नहीं और रीति बिना गीत नहीं। अपनी जीत का साधित शाश्वत सत्य का यह बात सही है कि पुरुष होता है भोक्ता और भोग्या होती है प्रकृति। जब भोक्ता रस का स्वाद लेता है लाड़ प्यार से, ये थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको इतना देखते पहले। प्रकृति से विपरीत चलना साधना की रीत नहीं है। प्रकृति से विपरीत मतलब प्रकृति के साथ चलना। ठीक है? प्रकृति के साथ चलना मतलब जैसा अभी बताया स्वर विज्ञान के बारे में भी, जिस समय पर हमारी बॉडी भूख लग रही है तो खाना, नहीं तो नहीं खाना। जिस समय सोना, राइट, उसी समय सोना। ऐसा नहीं कि अब रात्रि सोने के लिए है तो हम उसमें जगे हैं, दिन में सो रहे हैं। राइट? या रात्रि, दिन में खाने को कहा लेकिन हम रात में खा रहे हैं। ये क्या है? प्रकृति से विपरीत चलना। ठीक है ना? प्रकृति यानी जो नेचर है,
राइट। दो चीजें होती है ना, एक पुरुष और एक प्रकृति। प्रकृति को दो तीन मीनिंग से यहाँ पर लिया जा सकता है। एक तो है नेचर, ठीक है, एक होता है पुद्गल। प्रकृति का मतलब पुद्गल भी होता है, ठीक है। तो प्रकृति से विपरीत चलना साधना की रीत नहीं है। यहाँ पर क्या है उसका मतलब? स्वभाव, शरीर के स्वभाव से विपरीत नहीं चलना साधना की रीत नहीं है। अभी शरीर मांग रहा है भोजन और हम कहें नहीं हम नहीं देंगे, ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है कि एक्स्ट्रा भी नहीं खाना, भूख है नहीं लेकिन बस मुंह चलाने की आदत पड़ गई है, तो वह भी नहीं करना। बिना प्रीति विरति का पलना साधना की जीत नहीं है। बिना प्रीति मतलब आत्म तत्व से प्रीति के बिना, विरति यानी वैराग्य कह लीजिए। साधना विरति का पालन पलना साधना की जीत नहीं है। बिना प्रीति यानी आत्म तत्व में रुचि यानी सम्यक दर्शन, विरति का पलना वैराग्य का पालन साधना की जीत नहीं है। उसमें कोई साधना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। भीति बिना प्रीति नहीं, ये सूक्ति क्या है? इसका मतलब क्या है? भीति, भीति मतलब डर, डर बिना प्रीति नहीं। यहाँ पर अम, कौन सी डर की बात की जा रही है? संसार के दुखों से डरना यानी संवेग, ठीक है। बिना प्रीति नहीं, अगर संसार से डर नहीं होगा तो आत्म तत्व में रुचि भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो डर बिना प्रीति नहीं, इस सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाए। पहले डर होगा तो प्रीति होगी, ठीक है। संसार के दुखों से चतुर्गति में भ्रमण से डरे बिना आत्म तत्व में मोक्ष मार्ग में प्रीति नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसमें एक कड़ी यानी एक लाइन और जोड़ दी जाए तो और भी अच्छा होगा, अति उत्तम होगा। कि क्या कह रहे हैं? प्रीति बिना रीति नहीं। प्रीति यानी अम, रुचि हुए बिना, राइट। रुचि हुए बिना क्या नहीं है? रीति नहीं, और रीति बिना गीत नहीं, यानी सम्यक दर्शन, राइट। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और गीत नहीं मतलब चारित्र, ठीक है। तो इन तीनों के होने पर ही अपनी जीत का साधित शाश्वत सत्य का, जहां ये तीन हैं, ठीक है, वही ऐसी दशा में ही साधना की जय है। साधना साधित शाश्वत सत्य का, शाश्वत सत्य का पाना साधना पॉसिबल है, उसी में जीत है, ठीक है। तो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि कब हो सकती है? जब सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र हो, तीनों हो। और वो कैसे होगा? भीति के बिना नहीं हो सकता। जब तक संसार में मजा आ रहा है तब तक रत्नत्रय नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एक गृहस्थ के लिए ये कह पाना कि वो रत्नत्रय धारण कर ले पूरी तरह से, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गृहस्थ के अंदर कहीं ना कहीं संसार में अभी भी सुख है उसको, और कुछ नहीं तो वो अपने परिवार को नहीं छोड़ पा रहा है, उसको अभी भी शरीर से राग है, ठीक है ना, अपनी वस्तुओं से राग है, ठीक। तो राग है का मतलब कहीं ना कहीं सुख महसूस हो रहा है, ठीक है ना। और जब तक सुख महसूस होगा तो संसार से दुख, संसार के दुखों से डर हो ही नहीं सकेगा पूरी तरह से, है ना। और यही कारण है कि वो जो है छोड़ नहीं पाता, ठीक है। फिर अब आगे जो चर्चा कर रहे हैं ये पुरुष और प्रकृति की, वो एक उन दोनों की आपस की डिपेंडेंसी की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। क्या बात बताना चाह रहे हैं? कि यह बात सही है कि पुरुष होता है भोक्ता और भोग्या होती प्रकृति। जब भोक्ता रस का स्वाद लेता है लाड़ प्यार से, लार का सिंचन कर रस को और सरस बनाती है रसना के मिश प्रकृति भी। लीला प्रेमी दृष्टा पुरुष अपनी आंखों को जब पूरी तरह विस्फारित कर दृश्य का चाव से दर्शन करता है, तब क्या
प्रमत्त वीरता प्रकृति सो पलकों के बहाने आंखों की बाधाओं को दूर करती पल पल सहलाती सी। पुरुष योगी होने पर भी प्रकृति होगी सहयोगिनी उसकी। साधना की शिखा तक साथ देती रहती वह। श्रमी आश्रयार्थी को आश्रय देती ही रहती, सदोदिता स्वाश्रिता होकर। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा शब्दों से। यहाँ पर क्या कहा कि यह बात सही है कि, अब ये थोड़ा सा उस पहले वाले प्रकरण से अलग चर्चा शुरू हुई है कि यह बात सही है कि पुरुष भोक्ता होता है प्रकृति का। मतलब पुरुष भोक्ता है और भोग्या होती प्रकृति। प्रकृति जो है उसको भोगा जाता है। तो यहाँ पर प्रकृति से अर्थ पुद्गल से भी लिया जा सकता है, और प्रकृति को हम भोगते हैं, नेचर को हम भोगते हैं। ठीक है, उस अपेक्षा से। और पुरुष क्या है, यानी आत्मा। ठीक है, पुरुष होता है भोक्ता, यानी भोगने वाला। किसको भोगता है वो? प्रकृति को। प्रकृति भोगने योग्य है। ठीक है, जब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे भोगता है, भोग करने वाला, ठीक है, कुछ ग्रहण करता है, उसको स्वाद लेना है, तो प्रकृति, यानी यहाँ पर प्रकृति इंद्रियों से भी लिया है। राइट, प्रकृति जो है रसना इंद्रिय, वो क्या करती है? लार का सिंचन कर रस को और सरस बनाती है। ठीक है, वो उसको, उसके भोग को बढ़ाने वाली होती है। रसना के मिश प्रकृति भी। प्रकृति एक तरह से ये जिह्वा की प्रकृति है। राइट, कि जैसे ही फूड जाएगा अंदर, तो उसके साथ साथ वो उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए लार को रिलीज करती है। ठीक है ना? तो प्रकृति क्या है? पुरुष को सपोर्ट करती है उसके इंजॉयमेंट में, यानी उसके भोग में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। प्रकृति को हम किस दृष्टि से देखें? ठीक है, प्रकृति मतलब यहाँ पर नेचर। तो इंद्रियों का भी अपना एक नेचर है, तो वो नेचर कैसे हेल्प करता है भोग करने में। ठीक है, और अगर हम दूसरे तरीके से देखें, पुरुष यानी आत्मा। राइट, और आत्मा का संबंध किसके साथ होता है? शरीर जो कि पुद्गल है। राइट, तो प्रकृति के साथ संबंध होता है, तब जाकर वह आत्मा प्रकृति के थ्रू भोगता है। ठीक है, और कैसे सपोर्ट करता है प्रकृति उसको? लीला प्रेमी दृष्टा पुरुष। लीला प्रेमी मतलब जिसको दृश्य देखना अच्छा लगता है, लीलाएं देखनी अच्छी लगती हैं, ऐसे पुरुष को लीला प्रेमी दृष्टा पुरुष जब अपनी आंखों को पूरी तरह विस्फारित कर दृश्य का चाव से दर्शन करता है, जब कुछ इंजॉय करना चाहता है देखने से रिलेटेड, तब कैसे प्रकृति उसकी सपोर्ट करती है? प्रमत्त वीरता प्रकृति सो पलकों के बहाने। ठीक है, पलकें क्या करती हैं हमारी? हम एक टक आंखों से अगर देखने चाहें कोई दृश्य, तो हमारी आंखें दर्द करने लगती हैं। राइट, लेकिन हम कोई एक दृश्य देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो भी पलकें चुपचाप हल्की सी झुकाकर, पलकें हमारा सपोर्ट करती हैं, आईज का हमारी आंखों को सपोर्ट करती हैं, आंखों की बाधाओं को दूर करती हैं, पल पल सहलाती सी। ठीक है, आंखों के, आंखों को कहती हैं वो कि तुम देखो, मैं तुम्हारे देखने में हेल्प करूंगी, ताकि तुम लॉन्गर टर्म तक देख पाओ। बात समझ में आ रही है ना? इस तरह से वह प्रकृति, पुरुष योगी है तो प्रकृति सहयोगी। साधना की शिखा तक साथ देती रहती वह। ठीक है, शरीर कैसा है? साधना तक, शिखा तक, साधना की शिखा तक, यानी 14वें गुणस्थान तक साथ देता है। ठीक है ना? श्रमी आश्रयार्थी का आश्रय देती ही रहती, सदोदिता स्वाश्रिता होकर। किसके, किसको आश्रय देती है? जो भी साधना में
साधना करना चाहे, ठीक है, श्रमी मतलब पुरुषार्थी के लिए, उसको आश्रय देती ही रहती, खुद स्वाश्रिता होकर। कौन? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति क्या करती है? पुरुष यानी आत्मा का सहयोग करती ही रहती है उसके साधना की शिखा तक, अगर वो करना चाहे तो। इसीलिए कहा श्रमी आश्रयार्थी को, जो वास्तव में पुरुषार्थ करना चाहता हो तो। ठीक है ना? तो यहाँ एक विषय को और थोड़ा सा डीपर में ले गए हैं, किस तरह से पुरुष और प्रकृति का आपस में संबंध होता है। हम किसी एक को लेकर नहीं चल सकते। प्रकृति भी अपना कार्य करती है और पुरुष यानी आत्मा अपना कार्य करता है। और यहाँ पर पुरुष से मतलब एक पर्सनालिटी, एक पर्सन से भी लिया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, दोनों ही प्रकृति यानी जो नेचर है, चाहे वो शरीर की नेचर हो, जैसे कि अभी पलकों की नेचर कहा, रसना की नेचर कहा, हर एक चीज अपना अपने नेचर से कार्य करती है। ठीक है ना? वो हमें नजर नहीं आता, वो अलग बात है, हम उसका ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर पाते। पलकें हमारे लिए कितना आंखों को सपोर्ट करती हैं, या जिह्वा हमारे लिए कितना कुछ करती है, हम उस चीज को नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर लेखनी ने, आचार्य श्री ने उस चीज को बहुत डीपर फील किया है और उसको शेयर किया है अपनी लेखनी के माध्यम से। ठीक है, अभी इसको, ये टॉपिक आगे कंटिन्यू रहेगा अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ चारू जी, शेयर? ये सभी हमें जो हमारे शरीर के जो पार्ट है, जी सभी हमें इससे हेल्प, हम सभी एक दूसरे को, एक बिल्कुल दूसरे से जुड़े हैं। बिल्कुल तो रात को सोते वक्त हम सभी को धन्यवाद करके सोते, ऐसे मैंने सुना है कि करना चाहिए, उसके लिए हम्म ग्रेटिट्यूड करना फील हम्म चाहिए। तो बिल्कुल। वो थोड़ा सा बता दो हमें। हाँ मतलब पार्ट्स तो बहुत दूर की चीज है, बॉडी हम्म का एक एक सेल, हम्म है ना, सेल सभी, हाँ अपना वही काम निरंतर करता है। करता है। इतनी बेसिक सी ये साइंस होती है, जबरदस्त साइंस है, कि सेल का काम जो है वो करता ही रहता है। हम्म, ठीक है, सेल नए भी बनते रहते हैं और जो अपना काम करके खत्म भी होते रहते हैं, हम्म, लेकिन नए सेल फिर बनकर अपना काम करने लग जाते हैं। ठीक है ना? हम्म, उन सेल्स को बनाने वाले टिश्यूज हैं, उनसे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से सिस्टम बनता है, सारा काम अपने आप हो रहा होता है। हम्म, बहुत बड़ी नेचर हमारे लिए दिन रात काम कर रही है। ये भी हमारे हाँ शरीर की नेचर है। पूरा सिस्टम जो है रिदमिक साइकिल पे काम करता है। हाँ ठीक है ना? जिस समय हम सो रहे होते हैं, हमारी बॉडी हील हो रही होती है। ठीक है ना? हाँ। लेकिन जब सोते वक्त हम सभी को ऐसे धन्यवाद या अच्छा ग्रेटिट्यूड करेंगे, ग्रैटिट्यूड तो करना चाहिए। बहुत ही सुंदर, मीन्स शांति लगती है और शांत, शांत नींद आती है ऐसे। बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल सही है, कि हम्म, हम इस शरीर का, इस सिस्टम का, बॉडी के एक एक पार्ट्स का, एक एक सेल का हाँ हाँ डेली धन्यवाद माने। हाँ ठीक है ना? तो हम अपनी हीलिंग को और फास्ट कर सकते हैं। हाँ, सही बिल्कुल बात है। सही। ये इससे सभी कुछ रिलेटेड अभी मीन्स समझ में आ रहा है कि कैसे सब अपना अपना काम, कितनी इनकी आवश्यकता, मीन्स हाँ, इसके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। ये तो हम्म, शरीर से रिलेटेड हो गया। हाँ बाकी भी अगर हम दूर तक देखें तो पुद्गल हमारा कितना कुछ कार्य करता है। हाँ, हम वो उस तो सही है। छहों द्रव्यों का, आप बिलीव हाँ नहीं करेंगे, मतलब हम चल रहे हैं तो हमारा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, रुक रहे हैं तो अधर्म द्रव्य हाँ कॉन्स्टेंटली हमें हेल्प कर रहा है। हाँ, सभी के लिए करो आप, तो सभी के हमें, लिए धन्यवाद, सभी के हाँ, लिए ग्रेटिट्यूड, अच्छा सारे फील करो। द्रव्यों के लिए सारे द्रव्यों के धन्यवाद। लिए। यस, वही वही, हाँ। बहुत सुंदर, ठीक है। आपने अच्छा हाँ हाँ, टॉपिक याद दिलाया। बहुत बढ़िया। सुंदर आपने बताया। शॉर्ट में बता दीजिए किस किस को धन्यवाद करें एक नहीं, बार। सभी जो ग्रेटिट्यूड, जो सभी। ध्यान में आ जाए उसका धन्यवाद करना है। जितनी नॉलेज आप ग्रहण करें, हमें उस नॉलेज का भी या धन्यवाद करें। 6 द्रव्य बोले ना अभी। है ना? 6 द्रव्य जीव से से स्टार्ट लेके, कर सकते या हैं। 6 द्रव्य से स्टार्ट करके अपने शरीर पर आ जाएं, और हाँ फिर अपने शरीर की एक एक सेल्स, एक एक सिस्टम
डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं ना, वहाँ यस नर्वस सिस्टम, सब कुछ अपने आप काम करता है, राइट। अपन कहते हैं क्या वो किडनी को कि तुम अपना काम करते रहो रिफाइनिंग का, ठीक है ना। तो लिवर अपना काम करता है, हार्ट अपना काम करता है, ब्रीदिंग सिस्टम अपना काम करता है, सब नेचुरल है। और इसको कोई भी साइंस बना नहीं सकता इतनी बारीकी से, ठीक है ना। तो अपन उस मिरेकल को एक्सेप्ट करें, वो हम सबके पास है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, वी शुड ऑल डू इट। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्ण मुखर में। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।